कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन होगी और होगी। यानी इस माली साल में क्या क्या प्राइवेटाइज हो जाएगा? पीआईए तो प्राइवेटाइज हो जाएगा इस माली साल में? सर अगर इस माली साल में प्राइवेटाइज नहीं हुआ तो पीआईए की जो फ्लाइट ऊपर आसमान पर चढ़ के उतरती नहीं है ना, उसी पे गवर्नमेंट बैठी हुई होगी। नहीं किया था उन्होंने, ना वो जहाज नीचे उतरेगा ना ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि पीआईए की फ्लाइट है। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए माजरा है कि अब हम बाहर निकलेंगे, सड़कों में निकलेंगे, हम सेनेट छोड़ देंगे। मैंने कहा छोड़ दो, निकलो यहाँ से, फिर सेनेट छोड़ना है तुमने, असेंबली छोड़ दो। ये ड्रामेबाजी, लड़ाई झगड़ा, हर बात पे कोई ना कोई तमाशा, कोई चेयर करता है, कोई तो। कल सीडीए का ड्रामा हो गया, सीडीए से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि जी जो बाहर प्राइवेट कॉमन एरिया है वो हमने पूरे इस्लामाबाद का उखाड़ दिया है। उसमें शिबली साहब का भी उखड़ गया, उन्होंने उसको भी बाहर किया हुआ था। तो भाई कॉमन एरिया तो पूरी दुनिया में सबका होता है। ग्रीन एरिया जो है उस पर सेनेट का इजलास चलता रहा 1.5 घंटे तक। हमारे चेयरमैन साहब भी बहुत बेहतरीन आदमी है, सॉफ्ट आदमी है, उन्होंने उसका भी प्रोविजन देते चलाने को। कभी चेयरपर्सन कोई खड़ा हो गया है उस पर माजा रही, गालम बोलो, तमाशा। दिस नीड्स टू एंड नाउ फॉर पाकिस्तान। देखिए जहाँ एक तो आपने बात कर दी कि प्राइवेटाइजेशन तो माली साल में होगी और ठोक बजा के होगी, डंके की चोट पे होगी, समझ में आ गया। इट स्पीक्स अबाउट वॉल्यूम के भी आगे इरादे क्या है गवर्नमेंट के और बाकी सबके। और वो सेक्टर्स, वो कुछ सेक्टर्स जो कि कभी टैक्स होते ही नहीं है, इसलिए कि हर गवर्नमेंट को खतरा होता है कि उनके अपने ही पार्लियामान में बैठे कुछ साथी इस पर नाराज हो जाएंगे और गवर्नमेंट की बका को खतरा हो जाएगा। अब चूंकि एक खास माहौल है, इसलिए अब गवर्नमेंट उन सेक्टर्स पे भी हाथ डालेगी या नहीं डालेगी आपकी मालूमात के मुताबिक या ख्याल के मुताबिक? देखिए बदामी साहब, जब खास माहौल होता है ना तो खास किस्म के फैसले जाते हैं। हाँ वही। और वो जो खास फैसलों की तरह आप निशानदेही कर रहे हैं, जहाँ जिम्मेदारी का इशू है, फार्मिंग का इशू है, फार्मर्स का है, ग्रोअर्स का है, वहां भी टैक्स लगना जरूरी है। कोई पाकिस्तान के आईन और कानून से बालातर नहीं है। जो समझता है उसको वापस नीचे लाएंगे। इसी तरह उन टैक्सेबल एरिया जो होने चाहिए उस पर टैक्स लगना चाहिए। जब सब पे लग रहा है, हाँ लगना चाहिए, लगेगा कि नहीं? चले मैं और जरा एक कदम आगे बढ़ता हूँ ना। जब शब्बर जैदी साहब जब बोले थे तो उन्होंने सियासी और गैर सियासी अनासिर दोनों की निशानदेही करते हुए कहा था कि कौन कौन कहां टैक्स नहीं लगाने देता। इस दफा वो सियासी और गैर सियासी तमाम शोबे आ जाएंगे, बल्कि जो गैर सियासी कुव्वत है वो खुद गवर्नमेंट को कहेगी कि हाँ भाई आप लगाएं, बेशक हमारे लोग या हम भी इसकी जद में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लगाएं, ताकि मुल्क को। एक तो ना आप अटक के बात कर रहे हैं सर, मासूमाना तरीके से बात कर रहे हैं ना, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, छोटा आदमी हो ना सर, मैं कमजोर आदमी हो ना, जरा मेरी मजबूरियां समझे ना, जरा आप बड़े आदमी, आप बात कर सकते हैं खुल के। टैक्स लगाओ, वो भी कहेंगे, उनको भी खड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा, वो भी टैक्स के लिए बढ़ेंगे। देखिए ये जो आपकी किसान से रिलेटेड या फार्मिंग या ग्रोअर्स से रिलेटेड टैक्सेशन है, ये ओवर पेंडिंग है। अब इसमें अगर हमारे लैंडलॉर्ड दोस्त जो हैं वो अगर असेंबलियों में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है सर लैंडलॉर्ड तो हम भी हैं, हम भी शहर की जमीन रखते हैं, हम गाँव की नहीं रखते। तो अगर सब तैयार है, बहुत से सबको उठाना है, बताने का हम आपकी तनख्वाह से काटते रहे अरबा टैक्स, या एक आम जो नौकरी पेशा आदमी उसके ऊपर टैक्स लगाते रहिए, पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट तो अब जब बैठे हैं जुबैर साहब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबको अपना फैसिलिटेशन, अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। उसके अंदर कोई गुंजाइश अब नहीं है। अच्छा, अगर मेरे साथ 2 लम्हे कोई साथ रहे, चूंकि जुबैर साहब बैठे तो मैं उनकी मौजूदगी, आपकी मौजूदगी में उनसे पूछना चाहता हूं, फिर आपसे एक सवाल करके आपकी सहमत तमाम कर देंगे कि जुबैर साहब, वो जाहिर है वावड़ा साहब जब कोई बात कहना खास माहौल है, और वावड़ा साहब जब बात करते हैं तो वी हैव रीजंस टू बिलीव कि ये वाकई होने जा रहा है। अब अगर वो कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन तो होने लगी है इस साल टिका के, तो फिर अगेन यू सी के मईशत के लिए एक अच्छा साइन है कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स भी कुछ आएंगी, और जो कुछ सफ़ेद हाथी हमारे गले पड़े रहते हैं और जिनका पेट ही भरते रहते हैं हम हज़ारों अरब डाल के हर माली साल में, उससे जान छूटेगी। एक अच्छा साइन है जुबैर साहब।